स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर क्लास 9 का मैथ्स का सीबीएसई का सैम्पल पेपर है, उसका हम सेक्शन सी करने जा रहे हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। इससे पहले हमने इसके सेक्शन ए और बी को किया है, तो आप वहाँ से आप चैनल में जाके वीडियो को प्लेलिस्ट में से सर्च कर सकते हैं। तो इसका सेक्शन सी है, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे केस स्टडी क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे केस स्टडी हमारा ग्राफ में से है। तो फर्स्ट केस स्टडी को अगर हम देखें तो एक सोसाइटी है जिसमें रेजिडेंट्स ने एक पार्क बनाना है बच्चों के लिए और एक पार्किंग एरिया बनाना है। ठीक है, तो ABC जो है वो तो पार्क है, ट्रायंगल शेप में है जो, और ये जो स्क्वायर शेप में है ये DEFG ये एक पार्किंग है। ठीक है, तो आपको देखिए ग्राफ दिया है ना, कोऑर्डिनेट प्लेन दिया है, तो आप ये ABC सारे क्या निकाल सकते हैं, ग्राफ को देके पॉइंट निकालने से तो सबको आते होंगे। ठीक है, उसके बाद हमें ये पॉइंट निकालने हैं और पॉइंट के बाद हमें ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनके आंसर्स देने हैं। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड बोला गया है कि ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो देखिए अगर ये ग्राफ को मैं देखूं तो ए का कोऑर्डिनेट यहाँ पे है ना, तो ए में पहले तो एक्स वाला कितना पॉइंट है, ए का ए ये है ना, तो एक्स का एक्स एक्सिस तो ये होता है और ये वाई एक्सिस होता है। पहले एक्स एक्सिस वाला पॉइंट ढूंढते हैं। एक्स में कितना है, 1 है ना, 1, और इस ए पॉइंट में वाई का कितना है, 2 है ना, एक्स का 1 और वाई का 2। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, एक्स पहले लिखना है 1 और वाई उसके बाद लिखना है, वाई कितना आया है 2। ठीक है, तो अगर ये ऑप्शंस में हम देखें ए का कोऑर्डिनेट्स तो 1 2, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डी के कोऑर्डिनेट्स पूछे है। ठीक है, तो डी के कोऑर्डिनेट्स भी ध्यान से देखेंगे। डी ये है, ये पॉइंट है ना, इसमें देखिए डी पॉइंट आपको दिख रहा है एक्स एक्सिस पे है ना। जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो उसमें एक्स पॉइंट तो है बट वाई पॉइंट क्या होता है, 0 होता है। ये याद रखेंगे, जब भी एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसमें वाई बराबर 0 होता है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि अगर एक्स एक्सिस की इक्वेशन है तो बताइए कौन सी है, तो वाई इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, वाई इक्वल टू 0, और वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इक्वल टू 0। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है इसी के सेक्शन ए और सेक्शन बी में। तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है ना, डी पॉइंट, तो इसका एक्स तो 5 है लेकिन वाई पॉइंट नहीं दिख रहा ना आपको इसमें, तो वाई क्या है, इसका 0 है। तो इसका डी के कोऑर्डिनेट्स का ऑप्शन होगा 5 0, यानी सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट इसमें आपको बोला है कि कोऑर्डिनेट ऑफ एफ फाइंड कीजिए। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एफ यहाँ पे है ना, तो एफ के भी कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे, पहले एक्स का पता करेंगे, एक्स का कितना है 8, और फिर इसी में वाई का कितना है, देखिए वाई का कितना है इसमें 3, तो एक्स का 8 है और वाई का कितना है 3, तो 8 3। एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 8 3। तो एफ के कोऑर्डिनेट्स हम ऑप्शन में देखें तो 8 3 बी ऑप्शन है इसका। तो कोऑर्डिनेट्स तो सबको बनाने आते होंगे, जो भी कोऑर्डिनेट बोले पहले उसका एक्स ढूंढिए फिर उसका वाई ढूंढेंगे। ठीक है, पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको एरिया ऑफ द पार्क निकालना है। अच्छा, इन्होंने पार्क क्या बोला है, पार्क तो ABC है ना, ट्राइंगल है, तो ये ABC एरिया निकालना है किसका, ट्राइंगल का। ट्राइंगल का एरिया सबको पता है क्या होता है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, एल शेप में बना है तो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस क्या है इस ट्राइंगल का, AB है ना, ये तो हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो बेस क्या है, AB, और हाइट क्या है इसमें, हाइट ये होती है ना, ये परपेंडिकुलर, अगर ये 90 डिग्री का बना है तो ये बेस है और ये हाइट है, तो AC हाइट है इसमें। अब हाफ इंटू AB क्या है, AB देखिए यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि 1 से लेके 3 तक है, तो 3 नहीं है, 1 से 3 तक का मतलब ये 1 और ये 2, तो 2 यूनिट है, 1 2। 0 से थोड़ी ना स्टार्ट, अगर 0 से 3 तक होता तो 3 होता, बट 1 से 3 है तो एक 1, ये 1 से 2 का 1 और 2 से 3 का 1, तो 2 ही तो यूनिट हुआ यहाँ से यहाँ तक। तो AB हमारा कितना है, यहाँ से यहाँ तक, तो 1 से 3 तक का मतलब 2 यूनिट है। और AC हमारा देखिए, AC अगर मैं देखूँ यहाँ पे AC वाई एक्सिस पे कहाँ से शुरू है, 2 से शुरू है और कहाँ तक है, 4 तक है ना, तो 2 से 4 में भी कितना आ रहा है, 1 2 यूनिट आ रहा है यहाँ भी। तो हमने इस फॉर्मूले में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट की फॉर्मूले में रखा, AB भी 2 यूनिट है और AC भी 2 यूनिट। अब 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो ये कितना एरिया आ गया पार्क का, 2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर ऑप्शन देखिए पार्क का
बी ऑप्शन ठीक है। अब इसमें ही नेक्स्ट आपको एरिया ऑफ पार्किंग भी निकालना है। तो देखिए एरिया ऑफ पार्किंग स्क्वायर शेप है ना, यहाँ पे क्या बन रहा है, पार्किंग ये थी ना, ये स्क्वायर है, वैसे भी या स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल हो सकता है, बट मुझे स्क्वायर ही दिख रहा है ये। तो देखिए स्क्वायर का एरिया क्या होता है, यहाँ की साइड इंटू यहाँ की साइड, या अगर आप इसे रेक्टेंगल भी मान रहे हो तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ, तो डी जी इंटू डी ई। अब डी जी कितना है इसमें, डी जी देखिए यहाँ से यहाँ तक है ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक का मतलब यहाँ से शुरू है, 0 से 3 तक है, 0 से शुरू है तो 3 ही माना जाएगा, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट। और डी ई देखिए, डी ई आपका 5 से लेके 8 तक है, यानी कि 5 से 6 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3, यानी ये भी 3 यूनिट है। तो डी जी इंटू डी ई 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9 स्क्वायर यूनिट एरिया। तो इसका ऑप्शन होगा पार्किंग का सी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी केस स्टडी 1 कुछ नहीं थी, बस पहले आपको इन सब के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। कोऑर्डिनेट तो ग्राफ को देखकर सबको पता होंगे कैसे निकालते हैं। उसके बाद आपको एरिया ऑफ पार्क निकालना है, यानी ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला लगाना है। इसमें आपने देखना है ए से बी कितना यूनिट है, ए से सी कितना यूनिट है, ऐसे इसमें इसका एरिया के लिए भी इसका यूनिट भी देखना है और इसका यूनिट भी। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, या रेक्टेंगल होता तो एल इंटू बी। नेक्स्ट जो इसकी केस स्टडी है ये हीरोन फार्मूला में से है। ट्रायंगल में आपको साइड गिवन है ना तीनों, तो एरिया निकालने के लिए हम हीरोन फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो थोड़ा सा अलग भी है, यहाँ पे फेंसिंग के बारे में भी बात की गई है। तो क्वेश्चन केस स्टडी सेकंड को देखते हैं। तो इसमें हमें क्या बोला, एक ट्रायंगुलर फील्ड है जिसकी वर्टेक्स दिए ए बी सी और लेंथ ऑफ साइड भी गिवन है 120, ये बी सी साइड है, ये ए बी 50 है और ए सी साइड 80 मीटर है। फार्मर क्या चाहता है कि इस फील्ड को फेंसिंग करना चाहता है, यानी इस पर एक लोहे का फेंसिंग करना चाहता है, ठीक है, खेत में। और उसने क्या किया, यहाँ पे पूरी फेंसिंग करी, यहाँ भी पूरी फेंसिंग करी, बस ये जो 120 वाली साइड है यहाँ से इसने गेट लगाना है, तो इतना फेंसिंग नहीं किया, इतने लाइन 3 मीटर पे इसने फेंसिंग नहीं की, गेट लगा दिया। ठीक है, तो फेंसिंग की जब हम कॉस्ट निकालेंगे तो इस 3 मीटर को तो हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो गेट लगा है, फेंसिंग थोड़ा ना हुई है। तो फेंसिंग की कॉस्ट आपको 20 पर मीटर गिवन है। तो आपको क्वेश्चंस पूछे गए इसमें से। अब आपको बोला है कि इस ट्रायंगुलर फील्ड का सेमी पेरीमीटर निकालिए। तो देखिए ट्रायंगुलर फील्ड की तो साइड तो 50, 80 और 120 है ना, तो इसका पहले मैं पेरीमीटर बता देती हूँ और फिर उसका हाफ कर दूंगी। तो पेरीमीटर कैसे आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी करके तीनों साइडों का टोटल कर देंगे। तो देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का जब मैं टोटल करूँगी तो 120 और 80 200 और साथ में 50 250 आ गया। ये तो है पेरीमीटर ऑफ फील्ड, बट हमें सेमी पेरीमीटर बोला फर्स्ट क्वेश्चन में, तो यानी इसका हाफ करना पड़ेगा हमें। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 125, और पेरीमीटर तो मीटर में आएगा, एरिया होता तो स्क्वायर मीटर में आता। ठीक है, तो ये 1 हमें सेमी बोला है, तो पेरीमीटर का हाफ करना है। पेरीमीटर तो सबको पता है ट्रायंगल का क्या होता है, तो पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर को हम ऐसे भी शो करते हैं। ठीक है, तो ये 125 मीटर, ये ऑप्शन नंबर आपका बी ठीक है इसका। नेक्स्ट आपको पेरीमीटर ऑफ द फील्ड बोला है, तो पेरीमीटर तो मैंने पहले ही निकाल लिया था, इन सब का टोटल करना है बस। तो इसका टोटल कितना आया था 250 आया था ना, तो पेरीमीटर ऑफ द फील्ड कितना आ गया 250। यहाँ तो हमें हाफ करना था, बट यहाँ पे हमें सिर्फ ऊपर वाला प्लस ही करना है ना, तो 250 मीटर पेरीमीटर होगा फील्ड का, यानी ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट आपको बोला लेंथ ऑफ वायर नीडेड फॉर फेंसिंग। फेंसिंग जो करनी है उसके लिए कितनी वायर चाहिए। अब देखो फेंसिंग अभी बताई थी, ये पूरी लेंथ में होगी, इस पूरी लेंथ में होगी, बट इस वाली लेंथ में इतने पार्ट पे नहीं होगी। तो जो भी पेरीमीटर आया ना तीनों का, उसमें से 3 को हटा दीजिए। तो फेंसिंग के लिए वायर अगर बोले वायर रिक्वायर्ड फॉर फेंसिंग, तो आप पूरे पेरीमीटर में से जहाँ गेट लगना है उतना पार्ट हटा देंगे, वहाँ तो फेंसिंग नहीं होगी ना, क्योंकि तो पेरीमीटर आया 250, उसमें से 3 मीटर हटा दीजिए, तो 247 मीटर पे हमें फेंसिंग करनी है ना, तो 3 वायर चाहिए होगी। तो इसका आंसर है 247 मीटर। ठीक है, डी ऑप्शन।
उसके बाद नेक्स्ट बोला कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आपको दे रखी है क्वेश्चन में। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर गिवन है 20 रुपीज़। 1 मीटर पे कितनी कॉस्ट आ रही है? 20 रुपीज़। तो फेंसिंग कितने पे करनी है, कितने मीटर पे करनी है? 247 पे ना। तो 1 मीटर की अगर मुझे पता है 20 रुपीज़, तो जितने पे फेंसिंग करनी है उससे इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो इतने रुपीज़ फेंसिंग की कॉस्ट आएगी। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। लास्ट पार्ट देखेंगे इसका। अब आपको एरिया ऑफ द फील्ड निकालना है। तो ये फील्ड कैसा है? ट्राइंगुलर है। और ट्राइंगल की जब भी आपको साइड्स गिवन होती है तो हीरोन फॉर्मूला लगाते हैं एरिया फाइंड करने के लिए। तो हीरोन फॉर्मूला के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है? एस फाइंड करना होता है। एस हमने फाइंड कर लिया था ना, 250 का हाफ आया था 125। फिर एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। अब हीरोन फॉर्मूला जो होता है ये आप याद रखेंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इन सबको इंटू करना है और फिर स्क्वायर रूट करना है। अब एस है हमारा कितना? 125 सेमी पेरीमीटर। फिर एस कितना है? 125 पहली साइड। फर्स्ट साइड कितनी है? फर्स्ट साइड हमारी है ट्राइंगल में 50 है मान लीजिए। फिर 125 माइनस बी, बी कितना है? ये 80 है। और एस फिर से 125 है और सी कितना है? 120 है पूरा। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से देखेंगे। ये हीरोन फॉर्मूला होता है, ठीक है, एरिया निकालने के लिए। ये तब करते हैं जब हमें तीनों साइड गिवन होती है, तो हम हीरोन फॉर्मूला से ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। अब देखिए 125 तो एज इट इज़ रहेगा। ये इसमें से माइनस कर दीजिए, ये आएगा 75। ये क्या हो रहा है? इससे मल्टीप्लाई। फिर ये भी माइनस कर दीजिए 45। ये भी क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर ये माइनस कीजिए 5 और ये भी क्या हो रहा है? इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप स्क्वायर रूट के लिए पहले मल्टीप्लाई नहीं करेंगे फिर स्क्वायर रूट करेंगे, वो तो बहुत लेंदी पड़ जाएगा। आप क्या करेंगे? इन सबके प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। 125 के प्राइम फैक्टर 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये तो सबको करना आता है ना ऐसे करके। प्राइम फैक्टर 125 5 पे जाएगा 25 पे, फिर 5 पे जाएगा 5 पे, फिर 5 पे जाएगा 1 पे, तो इसके 3 बार 5 आ जाएंगे। सेम ऐसे ही 75 के फैक्टर कीजिए। 5 5 जा 25, 3 जा 75, तो इसके फैक्टर कर लिया हमने। 45 के भी फैक्टर कर लीजिए। 5 3 जा 15, 53 जा 45, ठीक है, इसके भी कर लिए। ऐसे प्राइम फैक्टर कर करके देख लेने हैं। और ये 5 का प्राइम फैक्टर तो 5 ही आएगा। तो इसका करा ये आया, इसका करा ये आया, इसका प्राइम फैक्टर क्या ये आया, और इसका एस डी। अब आप जब भी स्क्वायर रूट दिया होगा ना, तो आप क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे, ठीक है। 5 देखिए 2 बार है, फिर 5 2 बार है, फिर 5 2 बार है, बट एक 5 सिंगल में है। ऐसी 3 बार है ना, तो एक बार तो पेयर में है बट एक बार सिंगल है। तो आप चाहे ऐसे कर लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये इतना करने की जरूरत नहीं। कितनी 5? 1 2 3 4 5 6 7 5 है ना। तो आप क्या कीजिए, जो जो पेयर में, जैसे ये पेयर में है, ये वाला 5 पेयर में है, ये वाला 5 भी पेयर में है, तो जो पेयर वाले 5 है उनमें से एक एक बाहर आ जाएगा रूट से, ठीक है। और जो एक सिंगल बचा हुआ है वो रूट के अंदर ही रहेगा। उसके बाद ऐसे 3 देखिए, ये वाला इसके साथ पेयर बना रहा है, ये वाला बट सिंगल बच रहा है, तो ये सिंगल वाला तो यहीं रहेगा और जो पेयर बना रहा है वो बाहर आ जाएगा उनमें से एक। अब 5 5 जा 25, 5 जा 125, 3 जा कितना होता है? 125, 3 जा 375। और ये रूट को, जो रूट के अंदर बचे उन्हें अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, रूट 15 हो जाएगा। तो 375/√15। तो इसका आंसर आएगा हमारा, एरिया है ना तो मीटर स्क्वायर में आएगा, तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। तो इस तरीके से हमने हीरोन फॉर्मूला लगाना है। तो ये हमारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे, तो ये आप अच्छी तरीके से देखिए। इस टाइप के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं केस स्टडी में, तो प्रैक्टिस कीजिए। एंड प्रीवियस वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं, 9th क्लास की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, और शेयर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।